चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मसवदा मंजूर। एलामिया के मुताबिक जुडिशल ज़ाब्ते अखलाक में तरामी पर मजीद कानूनी गौर किया जाएगा। इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायज़ा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शुरका ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान शरीक हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत PTI की सीनियर क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना धवा। KP हाउस इस्लामाबाद में पार्टी के अरकान असम्बली की मीटिंग। वज़ीर आला KP बोले, हमारा काफिला एहतजाज के लिए नहीं, पंजाब असम्बली से निकाले गए अरकान से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर जा रहा है। मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक का आगाज़ हो चुका, लाहौर में तहरीक को कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। सेनेट इलेक्शन और दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। सलमान अकम राजा बोले कि बानी PTI के बेटों का पाकिस्तान आना उनका आइनी हक है, वो आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। एक बार फिर तहरीक में झोंकने के लिए KP के फंड्स निकलवाए जा रहे हैं। उनके कहने पर पंजाब से ना कोई पहले निकला ना अब निकलेगा। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, अली हैदर गिलानी, शाफी हुसैन और दीगर शामिल। अपोजिशन की कमेटी की क़यादत मलिक अहमद बच्चर खुद करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। मलिक अहमद बच्चर का कहना है, असम्बली के अंदर और बाहर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। दहशत गर्दों और उनकी नुमाइंदा आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आइनी इख्तियार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान से मुतल्लिक़ तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क है। इंसानी हकूक़ के इदारों को सूबे की दुरुस्त तारीख़ और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हकूक़ के लिए नहीं, मुल्क को तोड़ने के लिए हैं। शनाख्त की बुनियाद पर निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की बरमला मज़म्मत करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे में तवानाई मसाइल और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग थी। सदर मुमलिकत ने हिदायत दी कि सिंध में शोबा तवानाई से मुतल्लिक़ मसाइल फौरी हल किए जाएँ। सिंध तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब में पाकिस्तान की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। इब्तिदाई तौर पर 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस स्क्वाड के क़याम से सरकारी और निजी इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। मानसून बारिशों के बायस कोह सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी। रोजान में सिलाबी सूरत हाल के बायस कच्ची कैनाल टूट गई, पानी मुतअद्दिद देहातों में दाखिल। उधर सहमन में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का AC प्लांट ख़राब, तमाम वार्ड्स में मौजूद मरीज परेशान। भारत की आबी जाहरियत और सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा करार। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालसी अदालत कह चुके, सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता, बाहमी मंजूरी ज़रूरी है। पानी की बंदिश पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। मुअत्तली की सूरत में खिते में शदीद बहरान का खदशा है। पाकिस्तान की जानिब से बर वक्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तानी क़यादत भी वाज़ेह कह चुकी, पानी की बंदिश को जंग इक़दाम तस्वुर किया जाएगा।
पाकिस्तान के सरकारी इदारे खरबों रुपए के मकरूज तहलका खेज रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। 15 से जायद सरकारी इदारों का मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3 खरब 45 अरब रुपए बढ़ा। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का खसारा 1953 अरब रिकॉर्ड। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की माली कारकर्दगी बाइस से तशवीश। हुकूमती इकदाम के बावजूद नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार। कैस्को का खसारा 770 अरब और पेस्को का खसारा 685 अरब रुपए तक पहुंच गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 684 अरब रुपए खसारे का पहाड़ तले दबी है। 49 खरब रुपए के गर्दशी कर्जे में से सिर्फ बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ और मजबूरी खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए हो गया। पेंशन की मद में वाजिबात 17 खरब रुपए तक पहुंच गए। IMF की शराइत के तहत वजारत खजाना ने रियासती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वाले पंजाब में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में इलाका उमायदीन, अहले खाना और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। नमाज जनाजा दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़, मियाँ जनू, फैसलाबाद और लाहौर में अदा की गई। 2 जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर माँ का हौसला चट्टान। दुनियापुर की शहनाज बेगम ने शोहर को खोया। अटक के शहीद मुसाफिर बिलाल भी नमाज जनाजा के बाद अबाई गाँव में सुपुर्द खाक। खानेवाल के रिहायशी गुलाम सईद वालिद की अलालत के बाइस घर आ रहे थे। बेटे की मौत का पता चला तो बीमार बाप भी दम तोड़ गया। बाप बेटे की मौत पर इलाके की फजा सोगवार। दहशतगर्दों के हमले में जान बाहक होने वाले जुनेद इफ्तिखार की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। फैसलाबाद के मकतूल शेख माजिद भी सुपुर्द खाक। शेख माजिद कपड़े के पैसों की रिकवरी के लिए बलोचिस्तान गए थे। गुजरावाला का मकतूल नौजवान साबिर हुसैन भी घर का वाहिद कफील था। दहशतगर्दों के हमलों में शहीद मुजफ्फरगढ़ में मोहम्मद आसिफ के 1 माह पहले ही शादी हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 रोज़ा दौरा बहरीन। एयरपोर्ट पर बहरीनी हम मनसब ने शानदार इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मोहसिन नकवी और बहरीन के वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद मुनशियात, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बैरूनी ताकतों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। नस्लों को महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गान अवाम की फलाह व बहबूद में किरदार अदा करने को तैयार है। अफ़गानिस्तान में कैंसर हस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश भी की। अफ़गान सफ़ीर अहमद शकीब ने अफ़गान मुहाजिरीन का ख्याल रखने पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इज़हार तशक्कुर किया। दहशतगर्द इसराइल की गाजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 82 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इंसानियत सोच मजालिम ढाने वाले इसराइल ने कब्रिस्तान भी ना बख्शे। टैंकों और बिल्डोजर से खान यूनिस में तुर्क कब्रिस्तान को रोन डाला। इंसानी बाक़ियात को निकालकर बेहुरमती की गई। फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज के मुजव्वज़ा हिरासती कैम्प मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा कैंप में जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और कई आलमी रहनुमा भी रफ़ा में लाखों अफराद के लिए बफर जोन का प्लान मुस्तरद कर चुके। उधर इसराइली अवाम का नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में मुजाहिरा। जंग के फौरी खात्मे और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। गजा में नस्ल कुशी पर कानून साजी की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। कतर में अमरीकी ड्रोन पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की पूरी सलाहियत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बयान। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शर्त बता दी। कहा अमरीका गलतियों का अजाला करे और दोबारा हमला न करने की जमानत दे तो मुज़ाकरात फिर शुरू हो सकते हैं। अमरीकी अदालत ने 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख से प्री बार्गेन मुआहदा कलअदम करार दे दिया। अपील कोर्ट ने लॉयड ऑस्टिन की दरखास्त पर फैसला सुनाया। खालिद शेख और 2 दीगर मुल्ज़मान ने मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया था,
जिस पर मुल्ज़िमान सजाए मौत से बच सकते थे।